मैं एसबीआई से सेवानिवृत्त हूँ। मई 2023 में सेवानिवृत्त हुआ था मैं। उसके बाद आईकाश से जुड़ा, ज्योतिष में रुचि थी मेरी और ये तीसरा सेमेस्टर मेरा अभी हुआ है यहाँ से कंप्लीट और जर्नी बहुत ही अच्छी रही। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत से जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए। हम जब पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर वे में पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हमारे जो संदेह है वो क्लियर होते हैं हमारे। उससे क्या होता है कि हम कुछ भी उल्टा-सीधा हम पढ़ते रहते हैं, तो उससे भ्रांति ही पैदा होती है मन में। तो आईकाश से जुड़ने से फ़ायदा हुआ कि जो भ्रांतियाँ बहुत सी ज्योतिष को लेके मन में थी, जो उल्टा-सीधा हम सोचते थे कि ऐसा है, कि ऐसा नहीं है, ज्योतिष पूरी एक साइंस है। तो वो यहाँ साइंटिफिक वे में यहाँ पढ़ाया जाता हैगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा मैं और जो मेरा अभी 3rd सेमेस्टर मेरे अभी पेपर दिए हैं, रिज़ल्ट उसका वेटेड है। और जो मेरा सब्जेक्ट है, अभी जो पीपीटी मैंने बनाया है, वो बनाया है मानसिक रोग के ऊपर। आज की डेट में, आज के समय में मानसिक रोग एक बहुत बड़ी समस्या है। हर आदमी किसी न किसी रूप में पीड़ित है मानसिक रोग से। अधिकतर जो जो अपने पॉपुलेशन है, वो अवसाद से ग्रसित है वो। अवसाद के बहुत से रीज़न होते हैं। अवसाद में दुखी होना ही नहीं है, आदमी खुश भी होता है, वो भी मानसिक रोग है। ज़्यादा खुश होना, वो भी मानसिक रोग की निशानी है वो। गुरुजी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो मनोविकार क्या है? पहले हम आते हैं मनोविकार क्या हैगा? तो मानव दैनिक जीवन में विविध परिस्थितियों में उत्तेजना, क्रोध, वैमनस्य, खिन्नता, अवसाद का अनुभव करता है। ये स्थितियाँ हैं ये। ये मानव मन में ऐसा होता है, कभी हमको उत्तेजना आती है, कभी क्रोध आता है, कभी किसी के प्रति वैमनस्यता की भावना उत्पन्न होती है, खिन्नता मन में पैदा होती हैगी, अवसाद पैदा होता है, दुःख पैदा होता है मन में। ये बहुत कुछ मौसम के चेंज के साथ होता है, बदलाव के कारण होता है, वातावरण में बदलाव के कारण। आप देखिए जो मानसिक रोगी जो होते हैं, जब भी मौसम चेंज होता है तो उनके बिहेवियर में चेंज आता है उनके। या हम जब मौसम में चेंज होता है तो आदमी के, जैसे गर्मी का मौसम आएगा, थोड़ा अलग बिहेवियर हो जाएगा, सर्दी में अलग बिहेवियर हो जाएगा, बरसात में अलग बिहेवियर हो जाता है आदमी का। तो वातावरण में बदलाव के कारण भी होता है ये। तो मानव स्वभाव में जो यदि ये अमूमन होता है, ये क्या बोलते हैं, तो इसको सामान्य प्रतिक्रिया माना जाता है ये। कि मौसम चेंज हुआ इसलिए इनके स्वभाव में चेंज आया हैगा। लेकिन जब ये परिस्थितियाँ दूसरे को लगे कि भई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अति हर चीज़ की बुरी होती है। आदमी बहुत ज़्यादा अवसाद में आ जाए, बहुत ज़्यादा उत्तेजना में आ जाए, बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाए, बहुत ज़्यादा खिन्नता उसके अंदर पैदा हो जाए, बहुत ज़्यादा अवसाद उसके अंदर पैदा हो जाए, तो हम कहेंगे कि इसको कोई ना कोई इसको मनोरोग है, उसको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसको मनोरोग इसको माना गया है। जब जब अति हो जाए किसी चीज़ की, खिन्नता की, उत्तेजना की, क्रोध की, अवसाद की, तो हम कहेंगे इस व्यक्ति को मनोरोग है। अब मनोरोग क्यों होता हैगा? क्या है ये? गुरुजी नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब ज्योतिष में हम मनोरोगों को कैसे देखेंगे? कुंडली में देखिए, मनोरोग के में कहा है, ज्योतिष में कहते हैं चंद्रमा मनसो जायते। चंद्रमा जो है मन का कारक होता है वो। तो चंद्रमा जो है, जो ज्योतिष में मेन देखती है कि चंद्रमा पीड़ित है क्या? प्राय चंद्रमा के पीड़ित होने से मानसिक असंतुलन होता है। चंद्रमा क्या है? सबसे निकट का ग्रह है, जिसका ये प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। आप देखिए ज्वार-भाटा जो समुद्र में आता हैगा, तो जब ऐसा कहते हैं कि जब समुद्र में ज्वार-भाटा आता है तो मानसिक रोगी जो होते हैं, उस समय उनमें उत्तेजना, अवसाद बहुत ज़्यादा उनमें बढ़ बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का असर पड़ता हैगा व्यक्ति के ऊपर। तो चंद्रमा के पीड़ित होने से मानसिक असंतुलन होता हैगा। चंद्रमा तभी पीड़ित होता है जब वो दुर्बल हो। दुर्बल का मतलब क्या है कि वो बहुत कमज़ोर हो, चंद्रमा पीड़ित हो। वो छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो। 6, 8, 12 भाव कुंडली के तिर्क भाव कहलाते हैं। ये खराब भाव है। यदि चंद्रमा इन भावों में आके बैठ जाए, चंद्रमा आपका पीड़ित हो गया, या चंद्रमा आपका दुर्बल हो, या उसको पे पाप ग्रह की दृष्टि हो, या पाप ग्रह के साथ में बैठा हुआ। पाप ग्रह हो गया, आपके सूर्य हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, सब आपके पाप ग्रह हैं। तो इनके साथ चंद्रमा जब बैठता है, इनसे युति, इनसे दृष्टि आ जाए, इनके साथ में बैठा हुआ हो, तिर्क भाव यानी 6, 8, 12 भाव में हो, पीड़ित हो, निर्बल हो,
तो चंद्रमा आदमी का पीड़ित होता है, तो वो कहीं न कहीं आदमी को मनोरोग, जातक को मनोरोग वो देता है वो। चंद्रमा का जो विभिन्न ग्रहों से यदि चंद्रमा पीड़ित होता है तो उसके क्या प्रभाव होता है देखिए। यदि चंद्रमा सूर्य से पीड़ित है, तो सूर्य तो आदमी का स्वभाव तीक्ष्ण स्वभाव होगा, बहुत तेज तेज स्वभाव हो जाएगा, झगड़ालू हो जाएगा व्यक्ति। मंगल से ही पीड़ित होगा चंद्रमा, तो उसका भी स्वभाव, जातक का स्वभाव बहुत तीक्ष्ण स्वभाव होगा, जातक आक्रामक हो जाएगा, हिंसक हो जाएगा। शनि शनि से यदि पीड़ित होगा तो उसके अंदर तीव्र अवसाद मन के अंदर पैदा होगा, सनक पैदा होगी मन के अंदर, उसमें उदासी आएगी, पागलपन पैदा होगा इसके अंदर। यदि राहु से पीड़ित होगा चंद्रमा तो चालाक होगा, व्यवहार में विसंगति उसकी होगी, अकारण भय करेगा आदमी, फोबिया उसके अंदर पैदा हो जाएगा, डरेगा चीजों से वो, और आत्मघाती प्रवृत्ति मतलब सुसाइडियल टेंडेंसी उसके अंदर पैदा उसके अंदर हो जाएगी। यदि केतु से पीड़ित होगा तो सनक पैदा होगी, कुछ भी सनक पैदा हो जाती है ऐसे कि भाई कोई काम कर ही रहा आदमी करते रहेगा। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, किसी एक काम में लगे तो करते रहते हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है, पुरुष ऐसे होते हैं कि मालूम पड़ा कि किसी को हाथ धोने की बीमारी है, बार बार अपने हाथ ही धोते 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 रहते हैं, कहीं से भी आएंगे अपने हाथ धो लेंगे। या आदमी को बैठे बैठे लगता है कि अरे मेरे पास कोई बैठा हुआ है, इस तरह सनक सनक मन में पैदा हो जाती है कि आत्मघाती प्रवृत्ति, सुसाइडल मन में भाव आते हैं, मर जाऊं मैं मर जाऊं, मैं आत्महत्या कर लूं मैं, भय फोबिया मन में रहता है उसके, और दूसरों पर संदेह करता रहता है कि कहीं ये आदमी मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर देगा, दूसरों पर संदेह करता है, किसी पे विश्वास नहीं करता है। तो जो चंद्रमा जब ग्रहों से पीड़ित होता है तो ये फल शास्त्रों में बताए गए। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा चंद्रमा जैसा बताया मैंने, चंद्रमा मन का कारक है। इसका दुर्बल या बली होना जातक की मानसिक अवस्था को बताता है। चंद्रमा का कभी कोई शत्रु नहीं, चंद्रमा या तो मित्र है ग्रहों का या सम है। बुध, ये मैं बता रहा हूँ वह ग्रह, वो ये वे ग्रह हैं जो कि जातक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। एक तो पहला चंद्रमा हो गया, दूसरा बुध। बुध क्या स्नायु को मंडल का कारक है, नाड़ी मंडल का कारक है, शिक्षा का कारक है, ज्ञान शक्ति, व्यवहार की समझ और जटिलताओं को दर्शाता है। इसका शत्रु चंद्रमा है। यदि बुध पीड़ित होगा तो आदमी के में स्नायुविक दुर्बलता आ जाएगी, और जो क्या बोलते हैं मानसिक रोगों में स्नायुविक दुर्बलता का बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें थोड़ा व्यवहार की समझ कम रहेगी, उसमें चीजों को कम समझेगा, वो जटिलताएं रहेंगी। चंद्रमा बुध का शत्रु है। गुरु, गुरु ज्ञान का कारक है, विचारों की परिपक्वता, बुद्धिमत्ता का कारक है। गुरु बुद्ध के लिए सम है, लेकिन बुद्ध जो है वो गुरु का शत्रु है। तो यदि गुरु आपका पीड़ित होगा तो आदमी में बुद्धिमानी की कमी आ जाएगी, विचार उसके इतने परिपक्व, मतलब उसमें मेच्योरिटी नहीं रहेगी व्यक्ति में। पंचम भाव कल्पना शक्ति का प्रतीक रहेगा। यदि पंचम भाव आपका पीड़ित होगा तो ये आदमी का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। पंचम भाव कल्पना शक्ति का, चिंतन का, तर्क और बुद्धिमत्ता का हैगा। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए पंचम भाव, पंचमेश मतलब पंचम भाव का स्वामी, पंचम में जो राशि बैठी हुई है उसका स्वामी, इसको पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि ये पीड़ित है तो आदमी के मानसिक स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं ये दिक्कत ये देंगे। नेक्स्ट लग्न, अगला है लग्न तथा मेष राशि। गुरु नेक्स्ट, हाँ, लग्न तथा मेष राशि। काल पुरुष की कुंडली की मेष पहली राशि और लग्न पहला भाव रहेगा, तो ये आपके सिर को दर्शाता है। मेष राशि काल पुरुष का सिर है, और लग्न भी प्रथम भाव होने से काल आपका जातक का सिर हो गया जी। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए इन दोनों पर सुप्रभाव जरूरी हैगा। यदि मेष राशि के ऊपर और लग्न के ऊपर अशुभ प्रभाव है तो कहीं ना कहीं आदमी के मानसिक स्वास्थ्य में कमी लेकर के आता है। शुभ योग, बहुत से कुंडली में से योग होते हैं जो जातक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिनमें एक योग है आपका केम द्रुम योग। केम द्रुम योग में चंद्रमा के यदि आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होता तो केम द्रुम योग बनता है। ऐसा जातक जो हैगा वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, समाज में अपने आप को ऐसा लगता है मेरा कोई नहीं है, उसको हमेशा वो एकांत, मतलब उसको क्या कहना चाहिए, वो बिल्कुल अकेला ही रहता है वो,
उसकी उसकी उसके वो अपने आप को हमेशा अकेला ही फील करता है, ऐसा आप उसको समझ सकते हैं कि उसको लगता है कि मेरा कोई भी नहीं है, मेरा कोई। तो केम द्रुम योग एक प्रतिकूल योग है, मानसिक दुर्बलता का प्रतीक का सूचक है ये। गज गज केसरी योग, सबने इसका नाम सुना होगा, एक अच्छा योग हैगा। यदि किसी जातक की कुंडली में ये योग है तो ये चंद्रमा को बलिय बनाता है, ऐसे जातक की मानसिक स्थिति अच्छी रहती है। चंद्रादि योग, चंद्रमा छठे, सातवें और आठवें भाव में यदि चंद्रमा होता है, जो चंद्रमा से चंद्रमा जो छठे, सातवें और आठवें भाव में यदि शुभ 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 ग्रह हैं, शुभ ग्रह हो गया आपका शुक्र हो गया, गुरु हो गया, जो इनको नेचुरल शुभ ग्रह माना गया है। तो इससे जातक के जो चंद्रमा में शक्ति में वृद्धि होती है, चंद्रमा प्रबल होता है। यदि पाप ग्रह हैं चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें भाव में, तो चंद्रमा पे अशुभ प्रभाव आता है, चंद्रमा निर्बल होता है। नेक्स्ट, अब कुंडली में शास्त्रों में मनोरोग के क्या योग दिए हुए हैं। एक पुस्तक है ज्योतिष जातक प्रजात, जातक प्रजात में ये दिया हुआ है कि लग्न में सूर्य हो तो सप्तम भाव में मंगल हो। देखिए दोनों ही आपके पाप ग्रह हो गए, लग्न भी पीड़ित हो गई आपकी, और सप्तम भाव में मंगल आके वो भी लग्न को पीड़ित कर रहा है, तो जातक को उन्माद होता है। दूसरा योग है शनि लग्न में हो। आप देखते हैं कि लग्न लग्न हर जगह लग्न यदि आपकी पीड़ित हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, आपको मानसिक रोग की अवस्था बनती है। शनि लग्न में हो, मंगल पांचवें भाव में हो, सातवें में हो या नवें स्थान में हो, तो जातक अनुमादी स्वभाव वाला होता है। ये जातक प्रजात में ये दो योग दिए हुए हैं। ज्योतिष की किताबों में मानसिक रोग के ज्यादा योग नहीं है, कुछ ही योग दिए हुए हैं। दो जो जातक प्रजात में है, फिर सर्वार्थ चिंता मणि में दिया हुआ है गुरु लग्न में हो, मंगल सप्तम भाव में हो। देखिए गुरु यहाँ मंगल से पीड़ित हो रहा है। तो दूसरा इसमें योग है शनि लग्न में हो, मंगल सप्तम भाव में हो या त्रिकोण, त्रिकोण मतलब पांचवें या नवे भाव में हो मंगल, तो जातक को मानसिक रोग होता है। तीसरा योग हैगा शनि लग्न में हो, सूर्य 12वें भाव में हो और मंगल या चंद्रमा त्रिकोण में हो, तो जातक को मानसिक रोग होता है। अगला योग हैगा लग्न में या त्रिकोण मतलब 5 या 9वां भाव, लग्न या त्रिकोण में सूर्य चंद्रमा हो, तीसरे भाव में या केंद्र में गुरु हो और शनिवार या मंगलवार का जातक का जन्म हो, तो जातक के मस्तिष्क में विकार होता है। नेक्स्ट, ज्योतिष की जो अन्य जो पुस्तकें में है उनमें भी कुछ योग दिए हुए, वो मैंने ये लिखे, वो निम्न प्रकार है कि गुरु लग्न में हो तो शनि सप्तम भाव में हो या इसकी विपरीत स्थिति हो कि गुरु सप्तम में हो शनि लग्न में हो, तब भी जातक को मानसिक विकार होता है। अगला, शनि 12वें भाव में निर्बल चंद्रमा के साथ में हो, चंद्रमा कमजोर हो, तो जातक को मानसिक विकार होता है। शनि और द्वितीय मतलब दूसरे भाव का स्वामी, दूसरे भाव में जो राशि बैठी है उसका स्वामी, शनि द्वितीय की युति सूर्य मंगल के साथ हो तो जातक को मानसिक रोग होता है। अगला है शनि या मंगल की होरा में जन्म हो। देखिए पहले था शनि या मंगलवार को जन्म हो, शनिवार या मंगलवार को जन्म हो, हम कह रहे शनि या मंगल की होरा में जन्म हो, सूर्य चंद्रमा की युति पहले 5वें या 9वें भाव में हो तथा शनि या गुरु केंद्र में हो। पहले वाले योग में तो शनि खाली शनि केंद्र में हो या शनि या गुरु भी यदि केंद्र में है, शनि या गुरु कोई भी एक केंद्र में है, शनि या मंगल की होरा में जन्म है और सूर्य चंद्र की युति लग्न में या त्रिकोण में है, तो जातक को मानसिक रोग होता है। नेक्स्ट, अगला है राहु तथा चंद्रमा लग्न में हो तथा पाप ग्रह त्रिकोण में हो, त्रिकोण मतलब 5वां 9वां भाव, तो जो आदमी के अंदर फोबिया पैदा करता है, इसे 50 ग्रस्त योग भी कहते हैं। राहु चंद्रमा का लग्न में होना और पाप ग्रह मतलब पाप ग्रह आपके सूर्य हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, ये यदि आपके त्रिकोण में है, इनमें कोई भी ग्रह त्रिकोण में है, तो ये व्यक्ति के अंदर फोबिया पैदा करता है, उसको वो हमेशा भयभीत रहता है। कारण भय से कि लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, भयभीत रहेगा हमेशा वो, इसको 50 ग्रस्त योग भी इसको कहते हैं। अगला है चंद्रमा और शनि लग्न में हो, मंगल सप्तम भाव में हो, तो व्यक्ति को मनोरोग होता है। अगला है चंद्रमा एवं मंगल लग्न में हो और बुध सप्तम भाव में हो, तो जातक को मनोरोग होता है। देखिए यहाँ बुध पीड़ित हो रहा है मंगल से, उधर चंद्रमा बुध आपस में शत्रु हो गए,
चंद्रमा तथा बुध केंद्र में हो और शुभ नवांश में ना हो, चंद्रमा बुध दोनों केंद्र में हो और साथ में शुभ नवांश में भी ना हो तो जातक को मनोरोग होता है। अगला है मांदी पंचम सप्तम भाव में पाप ग्रह से पीड़ित हो तो जातक मनोरोगी होता है। ये योग थे कुछ बताए मैंने आपको। अब नेक्स्ट है कुंडली। देखिए कुंडली है एक जातक की, इसका जन्म दिनांक 31 अक्टूबर 1970, समय सुबह का 6:30 बजे, स्थान है ग्वालियर। ये जातक मई 98 से मनोरोग से पीड़ित है। अब देखिए इसकी कुंडली में आप देखिए चंद्रमा लग्न में है, चंद्रमा अस्त है, सूर्य से अस्त है, सूर्य लग्न में है, बुध इसका देखिए अस्त है लग्न में, गुरु इसका अस्त है लग्न में, सप्तम भाव में शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर है और राहु की नवम दृष्टि लग्न के ऊपर है। ठीक है ना, ये इतना समझ में आ गया आपको। ये तो ये जातक जो है इसका देखिए बताया आपको, सूर्य चंद्रमा लग्न में है, चंद्रमा सूर्य से अस्त है, बुध जो कि नाड़ी मंडल व्यवहार की समझ को दर्शाता है लग्न में स्थित हो, सूर्य से अस्त है। इस प्रकार गुरु जो कि विचारों की परिपक्वता व बुद्धिमत्ता का कारक है, लग्न में स्थित है, वो सूर्य से अस्त है। राहु की नवम दृष्टि जो आ रही है वो लग्न में स्थित सूर्य पे आ रही है, चंद्रमा पे आ रही है, गुरु पे आ रही है, बुध पे आ रही है, शुक्र पे आ रही है वो। और सप्तम भाव में जो शनि है उसकी दृष्टि लग्न में स्थित सूर्य चंद्रमा बुध गुरु पर है। जातक का जन्म जो हुआ शनि की होरा में हुआ है, आया था शनि के या मंगल की होरा में जन्म हो, शनि की होरा में जन्म हुआ है जातक का, तो शनिवार का जन्म है, शनि की होरा में भी और शनिवार का भी जन्म है। तो इस प्रकार हम इस कुंडली को हम देखते हैं कि लग्न पीड़ित हो गई, कि लग्न के ऊपर शनि की दृष्टि आ गई, राहु की दृष्टि आ गई। चंद्रमा पीड़ित हो गया, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि आ गई, राहु की दृष्टि आ गई, और चंद्रमा क्या जो है आपका सूर्य से अस्त है। बुध व गुरु दोनों ही अस्त है, सूर्य से वो दोनों, तो वो भी दोनों पीड़ित हो गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जातक में व्यवहारिक सूझबूझ की कमी है, मैच्योरिटी की कमी है, और जातक शनि राहु शनि की दशा में मस्तिष्क जोर से ग्रस्त हो गया। तो शनि राहु शनि की दशा उसकी मई 98 में शुरू हुई, तो मस्तिष्क जोर से ग्रस्त हुआ वो, और उसका तीव्र अवसाद का शिकार हो गया। तीक्ष्ण स्वभाव, आत्मघाती प्रवृत्ति, अकारण भय, ये सब उसके स्वभाव के अंग बन गए। यदि आप उसकी गोचर की कुंडली आप देखोगे, आप उसकी, तो आप गोचर में आप देखिए, गोचर की कुंडली में उसके सूर्य मंगल शनि ये तीनों उसके मेष राशि में आ गए गोचर में मई 98 में, और सूर्य मंगल शनि तीनों पाप ग्रह हो गए ये, और तीनों ग्रह आकर के लगन को ये देख रहे हैं। और उधर देखिए गुरु के जो आपका जो गुरु जो है वो राहु की सप्तम दृष्टि से पीड़ित हो रहा है गुरु, और लग्ने शुक्र और बुध ये तृक भाव में, छठे भाव में आके बैठ गए। तो आप देखिए कि इसका लग्न पीड़ित हो गई, लग्ने शुक्र छठे भाव में आके वो पीड़ित हो गया, बुध छठे भाव में आ गया, तृक भाव में आ गया, और राहु से गुरु पीड़ित हो गए। और राहु शनि राहु शनि की दशा शुरू हुई, तो शनि 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 एक्टिवेट हुआ, पंचम भाव एक्टिवेट हो गया, चतुर्थ भाव इसका हुआ एक्टिवेट, राहु इसका जो था पंचम भाव में था, तो ये सब भाव एक्टिवेट होकर के उन्होंने जातक को तीव्र मानसिक अवसाद दे दिया। जातक आज भी मानसिक अवसाद से पीड़ित है। बस ये था मेरा प्रेजेंटेशन, धन्यवाद। कोई क्वेश्चन तो बताइए।